प्रदीप जी, क्योंकि आप तो चुनाव विशेषज्ञ हैं और जाहिर है यहां पर सेंटर में कोर में तो चुनाव ही है। चुनाव जीतेंगे तो कामयाबी का सेहरा बंधेगा, वरना उनको फेल माना जाएगा। चुनाव जीतने के लिए गैर गांधी अध्यक्ष और जैसा विनोद जी ने कहा दलित चेहरा, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या प्रदीप जी चुनाव में? देखिए, चुनाव के लिए थोड़ा सा बाद में आते हैं। पहले अभी अध्यक्ष पद की जीत हुई है खरगे साहब की, तो मैं बधाई देता हूं उनको। बड़ी चीज इसमें यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं वो तो पहली जरूरत और पहली सीढ़ी जो है वो कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी है उसको दुरुस्त करना है और उसको इस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करना है कि उनको वोट अधिक मात्रा में मिलने चालू हो, खासकर पिछले जो 10 साल से मिल रहे हैं उससे ज़्यादा, तो कोई जीत या हार में कोई अंतर पैदा कर पाए वो अध्यक्ष के रूप में। अब रह गई बात चुनाव जीतने की। देखिए, चुनाव जनता जो वोट करती है वो इलेक्ट करती है तब जबकि उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी के अध्यक्ष हैं या नहीं हैं। जनता ये देखती है कि वो उनके लिए क्या प्रॉमिसेस लेके आ रहे हैं, क्या कमिटमेंट लेके आ रहे हैं जनता के लिए, और उसके आधार पर जनता अपना निर्णय लेती है। खरगे साहब ने खुद जैसे बताया सोनिया गांधी जी के संदर्भ में कि उन्होंने उनके कार्यकाल में 2 लोकसभा चुनाव जितवाए, सरकार बनाई और बहुत से प्रदेशों में कांग्रेस को रिवाइव किया। ये जो शब्द था रिवाइव मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अब जरूरत है कांग्रेस को देश में रिवाइव करने की, क्योंकि कांग्रेस इतनी ज्यादा ढलान पे और इतनी ज्यादा नीचे जा चुकी है दोनों मायनों में। चुनाव का मत प्रतिशत यानी कि जो लोग वोट करते हैं उसका प्रतिशत पिछले 8 साल से यानी 2 जनरल इलेक्शन से 19 पे बैठा हुआ है, यानी कि 20 से नीचे। और संगठन की जो बात करें तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अब कांग्रेस में जब पहले सोनिया गांधी जी भी थी तो ऐसा माना जा रहा है और सामने नजर आ रहा है, मानना क्या है कि कांग्रेस से लगातार लोग जा रहे हैं। तो जाने का मतलब क्या है कि कोई तो कोई कारण होगा, कोई तो कोई वजह होगी। आप सिर्फ इतना बोल के नहीं कह सकते कि वो स्वार्थी हैं या अपने स्वयं हित की वजह से चले जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है ना। तो जरूरी यह है कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा संगठन की मशीनरी। प्रदीप जी आप पहले भी ये बात कहते थे और पहले भी मेरे मन में ये सवाल आता था, आज पूछ ही लेता हूं। बीजेपी तो बार बार कहती है हर चुनाव में मोदी के सामने कौन, मोदी के सामने कौन, यानी बीजेपी के लिहाज से चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कह रहे हैं चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो नहीं, आप 2 चीज बोल रहे हैं। आप 2 चीज में, बीजेपी कहती है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन, वो ये नहीं कहते कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन। वो तो बीजेपी के भी अध्यक्ष वो नहीं है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है अलग अलग जगहों के अध्यक्ष तो नहीं होते कभी भी। तो पर एक चेहरा तो होता है ना पार्टी का। नहीं, पार्टी का वही तो मैं कह रहा हूं, वो चेहरा अब खरगे साहब तय करेंगे कि पार्टी का कौन चेहरा होगा या नहीं होगा। आप अंतर समझिए, पब्लिक को ये बताना और पब्लिक को ये जानना है कि हम किसको सामने चेहरा रख के वोट करें, तो वो पार्टी को बताना है। वो अध्यक्ष का जनरली प्रोरोगेटिव माना जाता है पार्टियों के अंदर, कोई भी पार्टी हो उसमें।